नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। इसके अंतर्गत हम भारत के प्रमुख दर्रों के देखेंगे, उनकी स्थिति कहाँ है और उनकी प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या हैं। ठीक है, इसको देखने वाले हैं और ये हमारा भूगोल का 5वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले के पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दर्रे किसे कहते हैं। ठीक है, तो दर्रा जो होता है किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसे दर्रा कहा जाता है। ठीक है, मीन्स दो, मान लीजिए कोई पहाड़ी है, अभी इसको काट के कोई रास्ता बना दिया जाए। ठीक है, तो जो ये आपका जो दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र होगा जिनसे एक मार्ग गुजरता है, स्थल मार्ग, वो आपका पास कहलाता है दर्रा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, भारत के हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं। ठीक है, तो भारत में जो मुख्य रूप से दर्रे पाए जाते हैं वो हिमालयी क्षेत्र में है या फिर आपके पश्चिमी घाट में मिलते हैं। ठीक है, जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। दर्रे जो है पहाड़ों को काटकर बनाए जाते हैं, उनसे जो है रास्ता, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तैयार किए जाते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग, नोट इसमें लिखा है काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये आपको याद रखना है, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो वो है 5,664 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आपके प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, उन वो किस राज्य में स्थित हैं और उनकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो पहला दर्रा हमारा है काराकोरम दर्रा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये आपका लद्दाख में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अभी आपको बताया मैंने, ऊंचाई इसकी 5,664 मीटर। इसके बाद अगला जो दर्रा है वो है चांगला दर्रा। इसकी स्थिति ये भी लद्दाख में है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला दर्रा है जोजिला, ये भी लद्दाख में स्थित है और यहीं से ही श्रीनगर और लेह मार्ग गुजरता है। अगला दर्रा हमारा बुर्जिल दर्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जो है श्रीनगर गिलगित मार्ग को जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है, याद रखिएगा। ये दोनों दर्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। अगला हमारा पीर पंजाल। ठीक है, ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है और यहाँ से जो है कुलगांव से कोठी जाने का आपका मार्ग गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा, कुलगांव से कोठी को जोड़ने वाला दर्रा है आपका पीर पंजाल दर्रा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला दर्रा हमारा है बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ जम्मू से श्रीनगर को ये जोड़ता है। ठीक है, इस दर्रे से जो है जम्मू और श्रीनगर को जो जोड़ने वाला मार्ग है वो गुजरता है और इसी में जो है आपकी जवाहर सुरंग स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, उसका राइट आंसर होगा बनिहाल दर्रे में। ठीक है, इसके बाद अगला दर्रा हमारा सिपकीला दर्रा। ये भी हिमाचल प्रदेश में ये ही स्थित है। ठीक है, हिमाचल में है सिपकीला। ठीक है, और यहाँ से शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग गुजरता है। ठीक है, सिपकीला दर्रे से जो हिमाचल की राजधानी शिमला, उसको तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग यहीं से गुजरता है। इसके बाद अगला दर्रा हमारा देवसा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और कुल्लू जिले को स्पीति जिले से जोड़ता है। ठीक है, हिमाचल के ही दोनों जिले हैं कुल्लू और स्पीति, उनको जोड़ता है। अगला दर्रा है हमारा लुंगला चा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये लेह लद्दाख को मनाली से जोड़ता है। तो कुल मिला के लेह और मनाली को जोड़ने वाला जो दर्रा है आपका लुंगलाचा है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला दर्रा हमारा बाड़ालाचा, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ से जो है लेह से मंडी को जाने वाला जो मार्ग है वो गुजरता है। ठीक है, लेह को मंडी से जोड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा माना दर्रा है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और ये गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। यूके का मतलब यहाँ पे उत्तराखंड है, आप यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा इसको। इसके बाद अगला दर्रा है हमारा नीति दर्रा, उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ से कैलाश मानसरोवर मार्ग गुजरता है, याद रखिएगा, कैलाश मानसरोवर मार्ग यहीं से गुजरता है। इसके बाद अगला दर्रा हमारा लिपुलेख दर्रा। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है और ये उत्तराखंड को जो है तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है नाथुला, ये सिक्किम में स्थित है और ये
भारत चीन व्यापारिक मार्ग यहीं से गुजरता है, नाथुला दर्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि भारत और चीन का जो व्यापारिक मार्ग है किस दर्रे से होकर गुजरता है। राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रे से। ठीक है, इसके बाद डोकिया दर्रा सिक्किम में स्थित है और इसी दर्रे में जो है चुलामू झील स्थित है। ठीक है, अगला है हमारा दर्रा जेलेपला दर्रा, ये भी सिक्किम में स्थित है और यहाँ से तिब्बत जाने का मार्ग यहीं से गुजरता है जेलेपला। ठीक है, इस दर्रे से। तो कुल मिला के हम लोगों को देखा नाथुला, डोकिया और जेलेपला ये सभी सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। ठीक है, और मानानीती और लिपुलेख ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा अगला दर्रा है बोमडीला। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ से लहासा, लहासा कहाँ पड़ता है आपका, तिब्बत वाला क्षेत्र, वहाँ पे लहासा पड़ता है। ठीक है, तिब्बत, तो वहाँ से लहासा जाने का मार्ग गुजरता है। उसके बाद अगला है हमारा यांगयाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में ये भी है। यहीं से ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। कहाँ से, यांगयाप दर्रे से। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश किस दर्रे के माध्यम से होता है, तो आपका राइट आंसर होगा यांगयाप दर्रे से। अगला है हमारा दिफू दर्रा। ठीक है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ से भारत म्यांमार का जो परिवहन मार्ग है गुजरता है। ठीक है, जो भी भारत और म्यांमार के बीच सामानों का आवागमन होता है इसी दर्रे से होकर होता है, दिफू दर्रे से। ठीक है, दिफू दर्रा याद रखिएगा। इसके बाद अगला है पांगसाड़ दर्रा, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इस तरीके से बोमडीला, यांगयाप, दिफू और पांगसाड़ ये 4 दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला हमारा है तुजू दर्रा। ठीक है, ये आपका मणिपुर में पड़ेगा। ठीक है, और ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा थांगला दर्रा, ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे के देखते हैं। आगे हमारा है थालघाट दर्रा, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, थालघाट महाराष्ट्र में। ये मुंबई, नागपुर और कोलकाता मार्ग गुजरता है इसी से। ठीक है, तो मुंबई को नागपुर और कोलकाता से जोड़ने वाला दर्रा है थालघाट, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है भोरघाट, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा थालघाट और भोरघाट ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र में स्थित हैं। और इसके बाद अगला जो घाट का नाम आता है वो है पालघाट, ये दर्रा आपका केरल में स्थित है। ठीक है, यहाँ कालीकट, त्रिशूर से कोयम्बटूर रेल एवं सड़क मार्ग गुजरता है। कुल मिला के कालीकट से कोयम्बटूर को जोड़ता है ये पालघाट आपका दर्रा जो है। ठीक है, अगला हमारा जो दर्रा है वो है सेनकोट्टा दर्रा, ये केरल में स्थित है और ये तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तो याद रखिएगा थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में, पालघाट ये केरल में। तो यहाँ का आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद रखिएगा पालघाट आपका केरल में, बाकी थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र में है, सेनकोट्टा दर्रा केरल में है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने जो है आपके जो भारत के प्रमुख दर्रे थे, ठीक है, उनको देखा है। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेंगे तो आपका जो सारे दर्रे हैं, दर्रों से जुड़ा जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आई होप आप लोग को जो वीडियो है पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।